अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू चैनल। होप यू आर ऑल वेल। आज की इस वीडियो में आपके साथ ये शेयर करेंगे कि ऑनलाइन जो है ना आप यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में कैसे जो है ना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है ना शेयर करेंगे, आप इसके अंत तक देखिए। तो जैसे ही आप गूगल क्रोम पे जो है ना आएंगे, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल लिखेंगे तो ये इंटरफेस जो है ना ओपन हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल पे क्लिक करना है आपने। ठीक है, तो ये जो है ना मेन इंटरफेस जो है ना ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप जो है ना किसी भी ईयर अप्लाई करने का प्रोसीजर जो है ना एक जैसे ही होता है। ठीक है, मतलब आप किसी भी ईयर जो है ना अप्लाई कर रहे हो, इस ईयर उससे नेक्स्ट ईयर, तो अप्लाई करने का जो ना प्रोसीजर सेम ही होगा। ठीक है, ये मेन इंटरफेस है। यहाँ पे अप्लाई नो पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अप्लाई नो पे क्लिक करने के बाद जो ना आप एक ऐसा इंटरफेस जो है ना आपके सामने जो ना ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको एक दफ़ा पा लीजिएगा। मैं अक्सर जो है ना स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो उसके वाले से जो ना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप जो है ना ले लिया करें। ठीक है, ताकि आपको पता हो कि उसका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, मेरिट जो है ना कैसे बनता है, फीस स्ट्रक्चर वगैरह सारा जो है ना वो चेक कर लिया करें। तो ये जो ना एक दफ़ा आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ना आप यहाँ से मेरिट लिस्ट और फीस स्ट्रक्चर वगैरह और लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट और कॉन्टैक्ट नंबर भी जो है ना चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है ना हम अपने मेन जो बेसिकली टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। तो जो कि मतलब आपने जो है ना लॉगिन कैसे करना है, इसमें जो है ना अपना अकाउंट और जो है ना कैसे जो है ना अप्लाई करना है वो सारा प्रोसेस। सबसे पहले जो है ना आप अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, जब भी किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो। तो एज यूजुअल जो है ना ये भी इधर भी जो है ना हम सबसे पहले जो है ना अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जो है ना अपना CNIC नंबर लिखना है आपने, वो अपना वैलिड CNIC नंबर लिखना है। ठीक है, ध्यान से लिखिएगा, जिन स्टूडेंट का CNIC नंबर नहीं है वो बेफाम नंबर लिखेंगे। ठीक है, अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे। ठीक है, ईमेल आईडी जो एक्टिव ईमेल आईडी है वो लिखेंगे आप। लास्ट ईयर कौन सी डिग्री की थी आपने, जो ना लास्ट ईयर आपने O लेवल मैट्रिक किया है। ठीक है, SSC प्री मेडिकल इंजीनियरिंग जो भी आपने किया है ना उसके वाले से आपने लिख देना है। ठीक है, तो मैंने प्री इंजीनियरिंग लिख दिया। उसके बाद आपने पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है ना सजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी पासवर्ड जो है ना लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड कंफर्म करना है। जो यहाँ पे आपने पासवर्ड लिखा है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए और पासवर्ड याद भी रखना है। ये बाद में जो ना बहुत से मसाइल होते हैं इसके। पासवर्ड कंफर्म करना है। ठीक है, कंफर्म करने के बाद जो ना आपने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे आपका अकाउंट जो है ना क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो ना आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। ठीक है, अब यहाँ से आप लॉगिन का जो ना इंटरफेस देख रहे हैं। यहाँ पे अपने सबसे पहले CNIC नंबर लिखना है जो यहाँ पे आपने लिखा था। ठीक है, अपना CNIC नंबर, पासवर्ड जो कि आपने ये इधर जो ना पासवर्ड एंटर किया था वही पासवर्ड आपने यहाँ पे एंटर करना है। रिमेंबर मी पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे जो ना लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने जो ना अपना अकाउंट क्रिएट किया है। ठीक है, अभी मैंने अकाउंट क्रिएट किया, लॉगिन पे क्लिक नहीं किया। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको कहा था कि पहले सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो जब मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया है तो मुझे जो ना ये इंटरफेस ओपन हो गया। फ्रॉम द मेन्यू ऑन लेफ्ट साइड क्लिक, ये सारा जो ना आपने पढ़ लेना। ठीक है, मुझे तो पता है इसमें क्या चीज़ें लिखी है। ठीक है, तो ये जो ना एक दफ़ा आप पढ़ लीजिएगा कितनी पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चाहिए, 3 सेट ऑफ फोटोग्राफ्स। चले ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम द मेन्यू ऑफ द लेफ्ट साइड क्लिक ऑन पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है ना उस पर क्लिक करना है। ठीक है, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है ना आपने जो है ना प्रोवाइड करनी है उनको जो आपकी है। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपने अपनी अपलोड योर रिसेंट पिक्चर, आपने जो है ना अपनी पिक अपलोड करनी है। ठीक है, देखिए जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट्स पे अपनी पिक लगाते हो ना तो वो कोशिश किया करें कि वो 6 मंथ से जो है ना पुरानी ना हो। ठीक है, 6 माह जो है ना पुरानी कभी भी किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे अपनी जो है ना तस्वीर ना लगाया करें, और विद ब्लू या जो है ना वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, यही स्टूडेंट के लिए जो है ना वैलिड होती है किसी भी जगह के लिए। ठीक है, ब्लू या वाइट बैकग्राउंड, तो फेस आपका विजिबल होना चाहिए। GPG, GPG, ठीक है, PNG, JPEG, ये 3 फॉर्मेट है जिसमें जो ना पिक अपलोड होगी। ठीक है, अगर इनमें से कोई और फॉर्मेट होगा तो उसमें जो ना पिक अपलोड नहीं होगी। मैं आपको बताता चलूँ कि आपके मोबाइल में जब कोई पिक ली जाती है तो वो इस फॉर्मेट में नहीं होती। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में जो ना आप गूगल पे कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, गूगल पे जब आप यहाँ पे लिखेंगे, ये देखिए मैंने लिखा है कि ऑनलाइन कन्वर्टर जो है ना इमेज टू GPG। ठीक है, तो यहाँ पे आप इजीली जो है ना अपनी इमेज जो है ना कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा फर्दर डिटेल में नहीं हम जाएंगे। तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे आप जो है ना उसको फिर अपलोड कर लीजिएगा। ठीक है, केयरफुली एंटर योर, तो आपने केयरफुली एंटर मतलब आपने जो है ना अपनी चीज़ें जो है ना वो केयरफुली एंटर करनी है। ठीक है, सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एकेडमिक जो है ना इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। ठीक है, सिलेक्ट योर प्रोग्राम, अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो। जो ना चलान का प्रिंट आउट निकलवाना है। ठीक है, जनरेट चलान अंडर चलान फॉर्म एंड टेक प्रिंट। ठीक है, उसका प्रिंट आउट लगाना है। फिर आप जो है ना क्लिक फाइनलाइज अवेलेबल एट द बॉटम, आपने
फिर जो है ना उसको जो चलान है उसको फाइनलाइज करना है, ठीक है, मतलब जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाई है उसको फाइनलाइज करना है, ठीक है। यू विल नॉट बी एबल टू एडिट योर इन्फॉर्मेशन, फाइनलाइज करने के बाद जो है ना ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट काफ़ी कमेंट्स में क्वेश्चन पूछते हैं, जब आप फाइनल सबमिशन कर देते हो ना, फाइनल सबमिशन के बाद आप उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते, ठीक है। फाइनल सबमिशन मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि फाइनल सबमिशन आप करो तब जब आपने 2-3 दफ़ा अपना फॉर्म पढ़ लिया है, आपको पता चल गया कि इसमें अब कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। चलान फॉर्म जो है ना आपने वो HBL की ब्रांच में सबमिट करवाना है, ठीक है। डिपॉजिटर कॉपी ऑफ योर चलान फॉर्म पर्सनल रिकॉर्ड वो आपने अपने पास रखनी है, ठीक है, जो डिपॉजिटर कॉपी होगी। योर एप्लीकेशन स्टेटस विल बी चेंज फ्रॉम पेंडिंग टू पेड, ठीक है। जैसे ही जो है ना आपकी फ़ी जो है ना वेरीफाइड हो जाएगी तो आपका जो है ना स्टेटस वो पेंडिंग से जो है ना पेड हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपकी जो है ना फ़ी जो है ना वेरीफाई हो गई है विद इन 3 वर्किंग डेज आफ्टर डिपोजिंग चलान फॉर्म, ठीक है। 3 दिनों के बाद जो है ना आपकी फ़ी वेरीफाई हो जाएगी। इफ़ योर स्टेटस डज नॉट शो, मतलब अगर इसमें लिखा है कि अगर आपका जो है ना स्टेटस जो है ना पेंडिंग से पेड की तरफ शो नहीं होता तो आप जो है ना यूनिवर्सिटी जो बेसिकली आपका चलान फॉर्म है उसको लेकर ना जो ना आपने ओरिजिनल यूनिवर्सिटी जो चलान फॉर्म है उसको जो ना यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफिस में जो ना लेके आना है, ठीक है। टेक प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग प्रिंट एडमिशन फॉर्म, ठीक है। अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना उसको प्रिंट निकलवाना है, ठीक है। ये आप खुद ही पढ़ सकते हैं। टेक प्रिंट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग प्रिंट एडमिशन फॉर्म। इफ़ योर नेम अपीयर इन मेरिट लिस्ट सबमिट योर, ये देखें। उसके बाद लिखा है कि अगर इफ़ योर नेम अपीयर इन मेरिट लिस्ट, अगर आपका नाम जो है ना मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो आपने जो है ना सबमिट योर साइन प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ फोटोग्राफ 3, ठीक है, 3 सेट ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल बैंक चलान, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू रेलिवेंट डिपार्टमेंट। बाद ये 12 वाला पॉइंट ये लिखा है कि अगर आपका किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, फर्स्ट करें फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, सेकंड में आ जाता है, थर्ड में आ जाता है, तो आपने जो है ना अपनी जो एप्लीकेशन होगी उसको साइन करना है, ठीक है, प्रिंट निकलवा के उसको साइन करना है, ठीक है। फिर आपने जो है ना 3 फोटोग्राफ, मतलब अपनी 3 पिक, और उसके बाद जो ना एकेडमिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके मैट्रिक FSC वगैरह के उनकी जो ना 3 फोटोकॉपी, ठीक है, 3 फोटोकॉपीज़ होनी चाहिए। ओरिजिनल बैंक चलान जो कि आपने जो ना फ़ी सबमिट करवाई है, जो इधर फ़ी जो ना HBL में आपने सबमिट करवाई है उसका ओरिजिनल फ़ी चलान, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू रेलिवेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, वो सारे आपने ले गए जो ना अपनी जो ना यूनिवर्सिटी जाना है, ठीक है। फ़ी वोचर विल बी इशूड टू द कैंडिडेट फॉर सबमिशन ऑफ फ़ी, ठीक है। वो आपने सारी चीज़ें जो ना लेकर जानी है जब तक अगली मेरिट लिस्ट नहीं लगती, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर डिस्प्लेइंग द नेक्स्ट मेरिट लिस्ट शैल नॉट बी इंटरटेन्ड, तो ये एक दफ़ा आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना टू कीप योर अपडेट विजिट, मतलब कोई भी अपडेट, क्योंकि मेरिट लिस्ट जो है ना वो डिस्प्ले होती है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे ही, ठीक है। तो नो कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर एनी अपडेट्स, मतलब कैंडिडेट्स को कोई कॉल नहीं की जाएगी। उसके बाद अगर आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी से तो इस नंबर से जो ना कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये पढ़ के तो आपने जो ना नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। मैंने वैसे इसमें सब चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, कोई क्वेश्चन रहता नहीं है किसी का भी, तो ये सारे क्वेश्चन इसमें जो ना कवर हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये पढ़ लीजिएगा कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है ना अटैच करने हैं, ये सारा जो है ना। उसके बाद यहाँ पे आपने प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल की हम जो है ना मेन इंटरफेस पे आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हमने फिल कर दी हैं, पढ़ ली हैं, इंस्ट्रक्शन जो है ना हमने पढ़ ली हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, एकेडमिक फॉर्म, प्रोग्राम्स, चलान, उसके बाद प्रिंट लिंक करवाना है, उसका पासवर्ड वगैरह अगर कोई चेंज करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो अब जो ना हम अपनी बेसिकली आते हैं इस इंटरफेस की तरफ। सबसे पहले जो ना ईमेल हम पहले ही लिख चुके हैं, ठीक है। अपना नेम यहाँ पे लिखना है, फुल नेम जो कि मैट्रिक पे लिखा, मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे लिखा है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से जो ना आपने एंटर करनी है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपकी, यहाँ पे मंथ, ठीक है। उसके बाद जो ना यहाँ पे ईयर वगैरह जो ना आपने सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका बनता है, ठीक है। उसके बाद जो ना यहाँ पे रिलीजन के वजह से लिखना है इस्लाम या जो भी है, ठीक है। उसके बाद जो है सेल नंबर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेशनैलिटी कहाँ की है आपकी, पाकिस्तानी है जिधर की भी है। उसके बाद जो है जेंडर, मेल फीमेल या जो भी है, ठीक है। हाफ़ कुरान तो नहीं हो, अगर तो जो हाफ़ कुरान है वो येस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जो हाफ़ कुरान नहीं है वो नो पे ही क्लिक रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपनी पिक अपलोड करनी है। पिक के वाले से मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि GPG या PNG फॉर्म में पिक अपलोड करनी है विद ब्लू या वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपने यहीं से जो ना अपनी पिक चूज़ करनी है, ठीक है। GPG और PNG फॉर्म में कैसे अपलोड करनी है, ठीक है। यहाँ से जो ना आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं GPG फॉर्म में। उस पिक को जो ना सेव कर लीजिएगा किसी भी फोल्डर में, ठीक है। तो यहाँ से चूज़ फाइल पे क्लिक कीजिए। तो ये जो ना मैंने चूज़ फाइल पे क्लिक किया, तो जिधर भी मेरी जो है डॉक्यूमेंट्स, जिस भी डॉक्यूमेंट्स में मेरे फाइल सेव है मैं उधर क्लिक करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। जैसे ही मैं ओपन पे क्लिक करूँगा मेरी पिक जो है ना यहाँ पे मुझे जो है ना शो हो जाएगी, ठीक है। तो पहले मैं बात बता रहा हूँ, यहाँ तो GPG फॉर्म में होगी या GPEG, ठीक है। जो आप
मोबाइल से या आप जो पिक लेते हो वो बेसिकली जो है ना वो इस फॉर्म में नहीं होती, ठीक है, और उसका साइज़ भी ज़्यादा होता है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपनी फादर नेम, आपने फादर का नेम एंटर करना है, फादर का CNIC एंटर करना है, ठीक है, फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, उसके बाद जो है ना फादर का सेल नंबर यहाँ पे एंटर करना है, उसके बाद जो है ना अपनी मंथली इनकम, ठीक है, जो भी मंथली इनकम है वो यहाँ पे जो है ना आपने एंटर कर देनी है। उसके बाद ये फादर का जो है ना सारी जो है ना इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद जो है ना आपने अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, ठीक है, और यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है, अपने डिस्ट्रिक्ट वगैरह का बताना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, जिधर से भी हैं, ठीक है, प्रोविंस का वाले से बताना है आप किस प्रोविंस से हैं, ठीक है, सिटी के वाले से बताना है, ठीक है, आपका बेसिकली जो है सिटी कौन सा है, जिधर से भी हैं वो ध्यान से आप फिल कीजिएगा, कंट्री तो पाकिस्तानी है, ठीक है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस डिटेल, ठीक है, अपनी परमानेंट एड्रेस डिटेल जो है ना आपने शेयर करनी है। अगर आपका ये सेम ही एड्रेस है, ठीक है, जो एड्रेस ये है वो ही ये है, तो आप जो है ना यहाँ पे चेक इफ सेम पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी जो है ना चीज़ें खुद ब खुद चेंज हो जाएंगी। देखें जैसे जो मैंने इधर फिल किया था वो सब यहाँ पे बस आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है, ठीक है। फ़ोन नंबर लिखने के बाद जो है ना आप यहाँ पे सेव पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूँ कि जब आप किसी चीज़ को सेव करते हो ना, फिर वो चीज़ जो है ना तब तक जो है ना चेंज नहीं होती जब तक आप जो है ना उसको डिलीट ना कर दो, ठीक है। तो सेव पे क्लिक करने से पहले आपने अपना सारा फॉर्म पढ़ लेना है, ठीक है। सारा फॉर्म पढ़ने के बाद आपने जो है ना सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे आपकी जो है ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है ना वो सेव हो जाएगी, ठीक है। सेव पे क्लिक करने के बाद जो है ना आपने ये देख सकते हैं फाइनलाइज पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो सारी जो है ना आपकी सेव हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है ना आप एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे आ जाएंगे, ठीक है। ये जो थर्ड स्टेप था हमारा एकेडमिक रिकॉर्ड, यहाँ पे आपने लास्ट डिग्री कौन सी की थी, मैंने उनको पहले ही बता दिया था कि मैंने FSc प्री इंजीनियरिंग की है, ठीक है। एग्जामिनेशन जो है ना पास जो है ना आपने मैट्रिक किया ये ओवर लेवल, ठीक है। जैसे आपको पता ही है कि जो है ना जब भी किसी कोई भी आपने एकेडमिक रिकॉर्ड सेंड करना तो सबसे पहले मैट्रिक का करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना किस बोर्ड से आपने किया था, ठीक है, उसके बाद मैट्रिक का रोल नंबर, मैट्रिक का पासिंग ईयर, ठीक है। उसके बाद जो है ना एनुअल स्टेटस, कोई सप्ली वगैरह तो नहीं थी। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। और उस जो है ना डॉक्यूमेंट्स को जो है ना आपने अपलोड करना है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो फिर आपने जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं GPG या PNG फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि आपने पिक जो है ना GPG फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो है ना अपलोड की थी, वैसे ही जो है ना अपने डॉक्यूमेंट भी अपने GPG या PNG फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो है ना अपलोड करने हैं, ठीक है। उसके बाद यू आर अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट 1। अगर आपके पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया तो फिर आप पार्ट 1 पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और उसकी जो है ना सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना शेयर करेंगे, ठीक है। अगर तो आपका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, इंटरमीडिएट कंप्लीट है, कुछ स्टूडेंट जो है ना 2021 या 2022 के स्टूडेंट भी जो है ना अप्लाई कर रहे होते हैं, तो फिर वो जो है ना इस को फिल करेंगे, ठीक है, पार्ट 2 को, ठीक है। वो फिर पार्ट 1 और पार्ट 2 का रिजल्ट लिखेंगे, ठीक है। तो चूंकि हमारा अभी रिजल्ट नहीं आया तो इसलिए वजह से हम पार्ट 1 पे ही क्लिक करते हैं। तो ये पार्ट 1 मैंने यहाँ पे जो है ना लिख लिया, ठीक है। पार्ट 1 जो है ना यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आपने पार्ट 1 किस में किया था, ठीक है। बोर्ड का नेम लिखना है, ठीक है। मैं फिर से बता दूँ ये आपने सेलेक्ट करना है कि आपने पार्ट 1 किस में किया था। उसके बाद आपने बोर्ड का नेम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपने रोल नंबर लिखना है, पासिंग ईयर लिखना है, ठीक है। एनुअल में कोई सप्ली वगैरह तो नहीं थी, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन कितने मार्क्स किए थे, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखने हैं आपने, ठीक है। और इसमें जो है ना आपने अपने जो है ना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने कैसे अपलोड करनी है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की पिक लेनी है, ठीक है, मोबाइल से। मोबाइल में पिक्चर लेने के बाद आप उसको जो है ना GPG फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही आप ये कन्वर्ट इमेज टू GPG फॉर्म यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपसे वो आपकी फ़ाइल का असेस मांगेगा, आपने उसको असेस दे देनी है, ठीक है। फिर वो खुद ही जो ना आपको जो इमेज है वो कन्वर्ट करके दे देगा GPG फॉर्म में, ठीक है। फिर जिस भी फोल्डर में आपने सेव की होगी उस फोल्डर को जो ना आपने सेलेक्ट करना है। जैसे कि चूज़ फाइल, मैंने चूज़ फाइल पे क्लिक किया है, ठीक है। तो जिस भी फाइल में मेरा जो ना FSc का रिजल्ट कार्ड पड़ा है, मैं वो फाइल यहाँ पे क्लिक करूँगा और उसको ओपन कर दूँगा, ठीक है। फिर वो फाइल जो ना मुझे यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। वो फाइल आपको यहाँ पे शो होगी। उसके बाद अगर आपने लॉग का टेस्ट दिया है तो वो फिर यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। और फिर वो उसकी जो ना डिटेल जो ना यहाँ पे आप सेंड करेंगे, ठीक है, कि लॉ का बेसिकली आपने लैट टेस्ट दिया है, गेट टेस्ट दिया है, कौन सा दिया है, रोल नंबर क्या था, पासिंग ईयर क्या थी, आपने कितने मार्क्स जो है ना उसमें ऑब्टेन किए, ठीक है। तो ये सारा जो है ना आप फिर ये फिल करने के बाद लिखेंगे। अगर आपने नहीं दिया तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये चीज़ें फिल करने के बाद इसको एक दफ़ा ज़रूर पढ़िएगा, देखिएगा कोई मिस्टेक तो नहीं है। उसके बाद आपने इसको सेव करना है, ठीक है। जब आप इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सेव करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे थे कि नेक्स्ट जो है ना हम प्रोग्राम ऑफर के स्टेप पे जो ना आ चुके हैं, ठीक है।
यहाँ पे जो ना अपने अपने प्रोग्राम देखने हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम जो ना ऑफर हो रहे हैं और कौन किस प्रोग्राम में जो ना आपने अप्लाई करना है, ठीक है। मेरिट, चलान फॉर्म वगैरह ये सारा जो ना आप यहीं से देख सकते हैं, ठीक है। प्रोग्राम सिलेक्टेड और प्रोग्राम ऑफर, ठीक है। यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं, आप किस में अप्लाई करना चाहते हो। यहाँ पे लिखा है कि मॉर्निंग और सेल्स स्पोर्ट्स, ठीक है। सेल्स स्पोर्ट्स की फ़ीस ज़्यादा है, मॉर्निंग की फ़ी कम है, आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं फिर जो ना आप उसमें क्लिक कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो है ना मैं जो है ना इसमें अभी देखता हूँ किस में अप्लाई करना है। मैं जो ना कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, ओपन मेरिट पे, ठीक है। AJK आर्मी बलोचिस्तान कोकुलर एक्टिविटी की बेस पे नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। डिसेबल हो नहीं तो फाटा की सीट पे नहीं, लाइट चिल्ड्रन हो ये इसके लिए नहीं है, मिनॉरिटीज़, ठीक है। ये जो ना आप अगर स्पोर्ट बेस पे भी अप्लाई कर रहे हो तो वो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल के एम्प्लॉय चिल्ड्रन हो नहीं, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल सर्विसेज एम्प्लॉय, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल टीचर चिल्ड्रन, ठीक है। तो वो यहाँ पे जो ना आपने क्लिक कर देना, ठीक है। ये एक प्रेफरेंस सेलेक्ट कर ली, ऐसे ही जो ना आप दूसरी प्रेफरेंस भी ना सेलेक्ट कर सकते हो। मैं LLB में भी अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो LLB में अप्लाई कर दिया। उसके बाद AJK के नहीं हूँ, आर्मी पर्सन भी नहीं हूँ, बलोचिस्तान कोकुलर एक्टिविटीज़ भी नहीं, डिसेबल भी नहीं, फाटा। तो ये सारे जो ना लायर्स, अगर आपके फादर जो ना लायर्स हैं या पेरेंट्स में से मदर या फादर में से दोनों, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। ऐसे ही जो ना सेल्फ के लिए भी सेम ही प्रोसीजर है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे सेव करना है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेव कर लेना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि मुझे मेरे सामने जो ना जो इंटरफेस मैंने सेलेक्ट किए थे वो यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अगर फिजिक्स में भी या मैथमेटिक्स में भी अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं उसको जो ना सेव कर लूँगा, ठीक है। तो फिर आप देख सकते और फिजिक्स भी आ जाएगी, ठीक है। मतलब आपको कितनी भी प्रेफरेंस सेलेक्ट करना चाहते हो, जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो वो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आपने सेव पे करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देख सकते हैं कि नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो ना यहाँ से मुझे चलान फॉर्म जो ना वो यहाँ पे शो हो चुका है। यहाँ से चलान फॉर्म मैं जनरेट करूँगा, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप ये देख सकते हैं कि ये मुझे चलान फॉर्म जो ना जनरेट हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको इस चलान फॉर्म की फ़ीस ज़रा दिखा दूँ तो यहाँ पे मैंने चूँकि BS में भी अप्लाई किया था उसकी 650 है, BS मैथमेटिक्स में भी अप्लाई किया था उसकी भी 650 है, BS फिजिक्स में भी अप्लाई किया था। तो ये जो ना ये टोटल जो ना मेरा 2600 जो है ना टोटल आ रहा है, ठीक है। तो इस चलान फॉर्म को सबमिट करवाने के बाद जो है ना आपने वैसे ही बैक पे चले जाना है, ठीक है। बैक पे जाके चलान फॉर्म की जो है ना पिक लेनी है आपने, ठीक है। पिक लेने के बाद जो है ना जैसे मैंने आपको बताया था कि GPG फॉर्म में आपने कन्वर्ट करनी है, ठीक है। GPG फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पे मेरा जो है ना चलान फॉर्म पड़ा है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको ओपन कर दूँगा, ठीक है। और फिर आपने यहाँ पे अपलोड भी करना है, ठीक है। ये जब तक आप यहाँ पे अपलोड नहीं करोगे, ठीक है, तब तक ये जो ना आपका फॉर्म पेंडिंग ही रहेगा, ठीक है। आप अपलोड करोगे, अपलोड करने के 3 दिन बाद जो ना आपकी फाइनल जो ना अप्रूवल हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही फाइनल अप्रूवल होगी आपने प्रिंट निकलवाना है अपनी जो ना एप्लीकेशन का, ठीक है। एप्लीकेशन का प्रिंट निकलवाने के बाद उसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ें जो ना अटैच करनी है, ठीक है। जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है, जिन स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तब वो स्टूडेंट जो है ना अपनी प्रिंट जो एप्लीकेशन है वो अपनी साथ लेके जाएंगे, ठीक है। एडमिशन ऑफिस में जो जो चीज़ें मैंने आगे आपके साथ शेयर की हैं, इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तो दुआ में रखिएगा।